दोस्तों चलिए आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से आप हमारा जो रेनेटिस वेलनेस का सॉफ्टवेयर है वो हैंडल कर पाएंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है, आप इसको लेके बिल्कुल घबराइए नहीं। आप खुद अपना जिसको भी जॉइनिंग लगवाना चाहते हैं जॉइन नाउ में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप बिज़नेस प्लान देख सकते हैं, प्रोडक्ट है, सब कुछ देख सकते हैं। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सोच लीजिए कि हमें अगर किसी का वॉलेट में पैसा लेना है तो क्या करना है। तो वॉलेट में पैसा लेना बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले तो आप अपना जो भी यूज़र पासवर्ड है, यूज़र नेम है और पासवर्ड वो लॉगिन करके आपको इन करना है सबसे पहले। तो चलिए हम पहले इन करते हैं। तो आईआरडी नंबर उसके पहले लिखना होगा। तो चलिए आईआरडी नंबर लिख लिए हम। आईआरडी नंबर हम पुट अप करते हैं और साथ में जो पासवर्ड, ये हम पासवर्ड लिख लिए और लॉगिन करते हैं। देखिए गलत लिखा ना मैंने, गलत जैसे ही लिखेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको ठीक तरीके से लिखना है। यहाँ उन्होंने मांगा है यूज़र नेम, लेकिन मैंने क्या किया, गलती से मैंने आईआरडी नंबर लिखा, हुआ ना गलती। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, यूज़र नेम। दोस्तों यूज़र नेम वो होता है जो हमने लॉगिन डिटेल्स में हमारा जो यूज़र नेम आया था वो लिखना है। तो चलिए हम यूज़र नेम लिखेंगे। ये जो गलती हुई है वो गलती आप नहीं मत कीजिएगा। तो हम यूज़र नेम जो है वो लिखेंगे यहाँ। ये हो गया हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड लिख लिया। अब लॉगिन करते हैं। तो देखिए कैसा लॉगिन हो गया, ये हो गया ना आसान से। अब ये जैसे ही लॉगिन हो गया, देखिए हमारा जो ये पेज है खुल गया। अब पेज खुलते ही जैसे देखिए मेन लिंक्स के पास जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, देखिए ये पेज खुल जाता है। यहाँ से हमें प्रोफाइल दिख रहा है, केवाईसी मैनेजर दिख रहा है, माई ऑर्डर दिख रहा है, टीम है, माई शॉपिंग, ई वॉलेट, सब कुछ दिख जाएगा। तो अभी आपको सबसे पहले ई वॉलेट में आपके पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि ई वॉलेट में आप पैसे लेने के बाद ही जो आप चाहोगे ऑर्डर करना वो ऑर्डर कर पाओगे। माई ऑर्डर में जाके, माई ऑर्डर में जाके ऑर्डर नाउ में जाने से आप अपना जो भी आप इनवॉइस आप जनरेट करना चाहते हो, जो ऑर्डर करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। लेकिन उसके पहले आपको माई शॉपिंग ई वॉलेट में, मतलब यहाँ आपको क्रेडिट रिक्वेस्ट में जाना होगा। क्रेडिट रिक्वेस्ट में जाते ही देखिए दोस्तों ये वाला पेज खुल जाता है। ये पेज खुलते ही आपको यहाँ मांग रहा है जो ट्रांजैक्शन जो पासवर्ड है वो मांग रहा है। तो चलिए हम अपना यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो हम दे देते हैं। पासवर्ड देते ही यहाँ हम लॉगिन किए। देखिए पासवर्ड क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने अभी तक क्रिएट ही नहीं किया था। तो क्रिएट करना है हमें। देखिए नीचे लिखा आ रहा है क्रिएट ट्रांजैक्शन पासवर्ड। कुछ भी पासवर्ड लिखने से नहीं होगा। आपने अभी तक अगर क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो हम यहाँ अभी क्रिएट कर लेंगे। तो लॉगिन पासवर्ड जो है वो हम यहाँ पहले लिख रहे हैं। लॉगिन पासवर्ड जो है हमारा वो लिख रहे हैं, और जो न्यू पासवर्ड हम देना चाह रहे हैं वो हमको लिखना है। कंफर्म करने के लिए फिर से दोबारा देखिए ये हो गया, दोबारा लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, देखिए पेज, यहाँ हमें सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपने जो पासवर्ड लगाया है वो आपका सबमिट हो जाएगा यहाँ, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका चेंज हो गया, आपने फिक्स कर लिया। अब हम यहाँ से दोबारा जाएंगे। अब हम यहाँ से जो हमारे क्रेडिट रिक्वेस्ट में जाके हम क्रेडिट रिक्वेस्ट में लॉगिन कर पाएंगे। और कैसे लिखेंगे, जो पासवर्ड हमने ठीक किया था वो पासवर्ड को हम यहाँ दर्ज करेंगे। लॉगिन किया, जैसे ही लॉगिन किया देखिए ये पेज खुल जाता है। अभी इसमें वॉलेट में बैलेंस ज़ीरो दिखा रहा है। अमाउंट जो मुझे रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने रखा है वो है अभी 6 बॉटल्स के लिए, मतलब 7,900 मुझे यहाँ देना है। साथ में मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी भी लेना है, तो जो मुझे कुरियर के लिए लग सकता है। तो मैंने यहाँ कुल मिला के यहाँ मैंने 8,100 ले लिए हैं।
ये हो गया। मैंने पेमेंट मोड जो है वो मुझे सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ यूपीआई सिलेक्ट किया है। डिपॉज़िट बैंक, मैंने कौन से बैंक में डिपॉज़िट किया है मनी, मैंने स्टेट बैंक में डिपॉज़िट किया है। डेट आज का ही डेट में मैंने डिपॉज़िट किया है, तो आज का ये मैंने डेट ले लिया। जो ट्रांजैक्शन यूटीआरएन नंबर है जो मेरा, वो मुझे लिख लेना है। आप ज़रूर पहले से नोट करके रख लीजिए जो भी यूटीआरएन नंबर है। तो मैंने नोट कर लिया है। यूटीआरएन नंबर मैं लिख ले रही हूँ इस तरीके से। कौन सा सिटी है मैं वो भी लिख ले रही हूँ। मैंने लिख लिया सिटी। स्टेट भी मैं लिख ले रही हूँ। अब देखिए यहाँ मुझे चूज़ फाइल करना है। ये चूज़ फाइल यहाँ कौन सा करना है, जो आपने डिपॉज़िट किया है स्लिप। हो सकता है आपने पेटीएम से जो मनी ट्रांसफ़र किया है, हो सकता है फ़ोनपे से किया है, हो सकता है आपने कैश डिपॉज़िट किया है। आपने जो भी किया है, जिस भी तरीके से आपने डिपॉज़िट किया है मनी को हमारे रेनेटस वेलनेस के अकाउंट में, जो भी अकाउंट में आपने डिपॉज़िट किया है, वहाँ का जो आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिल जाएगा। तो वो आपको ये जो चूज़ फाइल है यहाँ आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप चूज़ फाइल करोगे तो आपका जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप चूज़ फाइल हो जाएगा। आप यहाँ रिमार्क्स में लिख सकते हो कि आपने कितने कौन से डेट में या कितने पैकेज के लिए आपने, जो ये आपके लिए है, आपने कितने फ़ाइल के लिए आपने यहाँ पैसा जमा किया, ये लिख के आप यहाँ प्रीव्यू में आपको जाना पड़ेगा। प्रीव्यू में जाने के बाद जैसे आप देख लीजिए, जैसे मैंने अभी तक किया नहीं है तो यहाँ मेरा पूरा टोटल नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ, 1 सेकंड में आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। आप यहाँ आपने जो स्लिप ये किया है वो आपको वहाँ डिपॉज़िट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए यहाँ दिखा दे रही हूँ कि मैंने जो डिपॉज़िट किया है स्लिप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये डिपॉज़िट स्लिप मैं वहाँ शो करने के लिए जस्ट मैंने डिपॉज़िट कर दिया आपको। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ तो मेरा रह गया, तभी जाके मेरा प्रीव्यू नहीं आ रहा। देखिए क्या हुआ है, मैंने जो रिमार्क्स है वो मैंने नहीं बताया। रिमार्क्स क्या है, मैंडेटरी है। तो मुझे ज़रूर लिखना है कि मैंने क्या कुछ भी रिमार्क्स है वो मुझे लिखना है। मैं लिख रही हूँ जॉइनिंग अमाउंट फॉर मिस्टर नवीन। ये जॉइनिंग अमाउंट फॉर मिस्टर नवीन मैंने लिख लिया, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ये करने के बाद देखिए प्रीव्यू आ गया। और जैसे मैं प्रीव्यू करती हूँ ये देखिए पूरा पेज मेरे सामने ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये पूरा ओपन हो जाता है, मैंने ट्रांजैक्शन स्लिप और सब कुछ जमा कर दिया। और जैसे ही मैं यहाँ सबमिट करती हूँ तो देखिए सबमिट करते ही कौन सा पेज खुलता है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए सबमिट हो गया। अब अगर आपको देखना चाहते हैं कि आपका ऑर्डर जो भी आपने ऑर्डर करना है, उसके लिए आपको माई ऑर्डर में जाना होगा। माई ऑर्डर में जाके ही ऑर्डर नाउ करते ही देखिए आपको ये पेज आपका ओपन हो जाता है। यहाँ आपको शो कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, यानी आप कौन से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए आप लेना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ आईआरडी जो नंबर है हमारा, वो मैं आईआरडी नंबर लिख दे रही हूँ। देखिए आईआरडी नंबर लिखते ही आपका जो पेज ओपन होगा आप यहाँ देख पाओगे। यहाँ आपको ये सबमिट कर देना है। जैसे मैंने सबमिट किया देखिए बिलिंग एड्रेस आ गया, लेकिन मैं जहाँ बिलिंग एड्रेस कर रही हूँ वो बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, बिल एड्रेस ये हो सकता है, लेकिन हो सकता है मैं कहीं किसी और के लिए भेज रही हूँ तो शिपिंग एड्रेस चेंज हो सकता है। लेकिन मेरे यहाँ जैसे बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दोनों ही सेम है। तो चलिए मैं सेम है इसलिए मैंने ये शिपिंग एड्रेस के पास में जो एक देखिए छोटा सा बॉक्स है, मैंने वहाँ क्लिक करते ही सेम एड्रेस आ गया। अब मुझे क्या ऑर्डर करना था, मैंने आपको बताया था कि मुझे 6 पैक जो प्रमोशनल पैक है वो ऑर्डर करना है। तो प्रमोशनल पैक ऑर्डर करने के लिए मैं बस ये डायरेक्ट यहाँ जाऊँगी और मुझे ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ तो देखिए मेरे नीचे ये पूरा ये जो है ये देखिए ये ओपन हो जाता है। ये वाला ये इनवॉइस है आपका जो बनेगा। अब इनवॉइस के नीचे देखिएगा मोड ऑफ़ डिस्पैच पूछा गया है। मोड ऑफ़ डिस्पैच के लिए मैंने कुरियर चूज़ किया। जैसे मैं कुरियर चूज़ करती हूँ देखिएगा, देखिए इस तरफ कुरियर चार्जेस आपका जैसे आप पे करते हो मोड ऑफ़ पेमेंट ई वॉलेट से मैं अपना ये करना चाह रही हूँ
तो ई वॉलेट को अगर सिलेक्ट करते हो तो ई वॉलेट लिख लिया मैंने। अब यहाँ कुरियर चार्ज जो लगेगा मुझे पेएबल होगा वो मुझे यहाँ शो कर रहा है, तो मेरे यहाँ कुरियर चार्ज लग गए, ठीक है। और साथ में कितना मुझे पेएबल अमाउंट मेरा क्या होगा वो भी शो कर रहा है। तो ये जैसे ही हो गया, अब मैं यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड दूँगी अपना। ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो मैंने अपना फ़िक्स किया है वो पासवर्ड मैं दे रही हूँ। और देखिए पासवर्ड देते ही मेरा ये जो टोटल आ गया, और यहाँ मैं ऑर्डर देने से ही मेरा ऑर्डर चले आएगा। देखिए कितना आसान है दोस्तों। इसी तरीके से ऑर्डर देने से आपका ऑर्डर बन जाएगा और एक आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब आपका इनवॉइस रेडी है। इनवॉइस से आप वो ऑर्डर नंबर से आप आपके घर में जो भी आपने ऑर्डर किया है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ मैंने क्या छूट गया था मेरा, देख लीजिए। ये देखिए मैंने क्या नहीं डिपॉज़िट किया था। देखिए ये जो मोबाइल नंबर है ये मैं देना भूल गई हूँ। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आप मत किया कीजिए। ज़रूर याद रखें जब भी ऑर्डर करते हैं मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका चलता है, व्हाट्सअप नंबर नहीं, ऐसा कोई नंबर मत दीजिए जहाँ आपका कुरियर ना पहुँच पाए। तो नंबर बिल्कुल सटीक नंबर दीजिए। तो मेरा जो यहाँ नंबर है मुझे देना है, मैं अब दे रही हूँ। और इसके बाद मैं देखिए जब नीचे मैं स्क्रॉल करती हूँ, स्क्रॉल करने से देखिए मेरा ऑर्डर आ गया है। और जैसे मैं ऑर्डर दूँगी, ऑर्डर देते ही ये मेरा ऑर्डर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑर्डर प्लेस करना है। थैंक यू।